कर लेना, ठीक है। चलिए, हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से चैट सेक्शन में यस यस लिख दो। यस। सो बेटा आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम आपकी क्लास का चैप्टर यानी कि आपकी मैथ्स की बुक का चैप्टर जो 7th है वो स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। चैप्टर क्या है आपका? ट्राइंगल्स, ठीक है। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और बेटा करते हुए, अगर किसी को कुछ नहीं समझ आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा, कॉपी पेंसिल लेके जरूर बैठना, ठीक है। तो चैप्टर 7th है मैथ्स का। ओके, सो सबसे पहले बेटा हम क्या बात करेंगे यहाँ पर, या इस चैप्टर के अंदर हम ट्रायंगल्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ट्रायंगल्स के बारे में पता करेंगे। आप सभी को ट्रायंगल तो पता है ना, क्या होता है ट्रायंगल? ट्रायंगल के 3 साइड्स होती है ना। एक 3 साइड्स होती है किसी भी ट्रायंगल। मान लो मैं एक ट्रायंगल ए बी सी ले रही हूँ, तो यहाँ पर 3 साइड्स है, 3 साइड से मिलकर ट्रायंगल बनता है। और किसी भी ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, है ना। कितने एंगल होते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर? आपके 3 आपके एंगल्स होते हैं, राइट। ये आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के बारे में। और आपको ये भी बात पता होगी बेटा, 3 चीजें बता रही हूँ। किसी भी ट्रायंगल में साइड्स आपकी कितनी होती हैं? 3 साइड्स होती हैं, राइट। और आपको मैंने क्या बताया, एंगल कितने होते हैं? 3 एंगल होते हैं। और तीनों एंगल का सम, ठीक है, सम ऑफ, हाँ जी बेटा, सम ऑफ 3 ट्रायंगल, सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल, मतलब तीनों, 1 2 3 तीनों एंगल जो होंगे किसी भी ट्रायंगल का, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है किसी भी ट्रायंगल के बारे में। ये हर किसी ट्रायंगल के बारे में मैंने बताया है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं आपकी, ठीक है, 3 एंगल होते हैं। और सम ऑफ 3 एंगल, तीनों एंगल्स का जो सम होता है बेटा वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। इतना सबको क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। जिस जिस बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा है, एक बार मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। बाकी बच्चे प्लीज एक बार चैट, डीके की आईडी से जो बच्चा है बेटा म्यूट कीजिए अपने आप को, ठीक है। अब देखिए बेटा, अभी स्क्रीन दिख रही है क्या? चेक करो, विजिबल हुई स्क्रीन? मैम। ओके, एक सेकेंड दो। एक सेकेंड दीजिएगा, मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ। अब देखिए सभी को विजिबल है? बाकी सभी बच्चे यस और नो? ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे किसी भी ट्रायंगल का, क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, ठीक है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है, ठीक है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस का बेटा मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये हमारा हमेशा 2 ट्रायंगल के बीच में हम कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं। किसी भी 2 ट्रायंगल के बीच में हम कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं। उनके क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अगर मैं कोई 2 पेयर ले रही हूं, इन अ पेयर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अगर मैं किसी एक 2 ट्रायंगल ले रही हूँ, सपोज करो ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में एक ये ले रही हूँ, ठीक है। यहां मान लीजिए ए बी सी है, ये आपका डी ई एफ है। अब ये क्या कहता है, इन अ पेयर ऑफ ट्रायंगल
if all three corresponding sides and three corresponding angles are exactly equal, then triangle is said to be congruent. मतलब मान लो मेरी ए बी सी एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ. अगर मैं बोल रही हूँ ए बी बराबर है डी ई के, ठीक है, और बी सी बराबर है ई एफ के, और बोल रही हूँ ए सी बराबर है ई एफ के, ठीक है. मैं दोबारा लिख लेती हूँ, साइड की बात कर रही हूँ, ए बी बराबर है डी ई के, और मैं बोल रही हूँ बी सी बराबर है ई एफ के, और बोल रही हूँ ए सी बराबर है डी एफ के. तो और मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बोल रही हूँ, मतलब बी एंगल ई के बराबर है, ए एंगल डी के बराबर है, और सी एंगल आपका एस के बराबर है. मैं इसको इस तरीके से दिखा देती हूँ, ठीक है. मैंने लिख देती हूँ एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, और एंगल सी बराबर है एंगल एफ के. तो हम क्या कहेंगे बेटा कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये आपस में क्या है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है. अब अलग अलग ना हर ट्रायंगल्स के अपने अलग अलग कॉन्ग्रुएंसी के रूल होते हैं, तो हम उन रूलों को पढ़ेंगे कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है बेसिकली, ठीक है. अभी मुझे इतना बताओ कि ये समझ आया कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, कि हम दो ट्रायंगल को देखते हैं वो क्या वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं. उसके कई तरीके हो सकते हैं, साइड से देख सकते हैं, एंगल को एक जैसा है उससे देख सकते हैं, और हमेशा याद रखिएगा कॉन्ग्रुएंट एंगल जब भी हम लिखेंगे ना, ट्रायंगल लिखेंगे, उनके जब भी नाम लिखेंगे तो हमेशा देखना, अगर मैं ए बी की बात करूं तो डी इधर ही होगा, मतलब कोरस्पॉन्डिंग में होगा. नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ट्रायंगल के अंदर, ठीक है. मतलब मैं अगर ए बी सी लिख रही हूँ ना, तो हमेशा डी ई एफ का मतलब क्या होगा, ए बी डी ई के बराबर होगा, बी सी ई एफ के होगा, और ए सी आपका डी ई के बराबर होगा. क्या मेरी बात समझ पा रहे हो सभी बच्चे? यस और नो, जल्दी से बताओ. मैम एक बार फिर से समझाना. ठीक है, एक सेकेंड. ठीक है, मैंने आप लोगों को ये बात बोली है कि कभी भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस क्या है कि दो ट्रायंगल को आपस में कंपेयर करना, यानी कि उनके बीच में हम कुछ रिलेशन निकालते हैं, ठीक है. अब रिलेशन कई सारी चीजों से हो सकता है, साइड साइड का रिलेशन भी हो सकता है ना, और एंगल एंगल का भी हो सकता है, साइड और एंगल का भी हो सकता है. उन्हें हम बोलते हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे. अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ बेटा कि जो नेम होता है किसी भी ट्रायंगल का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपको ये बताता है ए बी सी है और डी ई एफ है. तो यहां से अगर मैं बोल रही हूँ ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, समझ लो. अगर मैं बोल रही हूँ दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना, तो देखो ए बी जो है वो आपका डी ई के बराबर होगा, साइड जो होगी, ठीक है. मतलब आप यहाँ से भी देखोगे बी सी जो होगा वो ई एफ के बराबर होगा, ठीक है. ऐसी एंगल ए आपका एंगल डी, जहां जब वो लिखा हुआ है ना फर्स्ट प्लेस पे जो है, वहां दूसरे वाले का भी फर्स्ट प्लेस वाला ही सेम होगा, ठीक है. अभी मैं एग्जांपल दूंगी, उससे और अच्छे से समझा दूंगी. इतना बताओ ये वर्ड जो कॉन्ग्रुएंट है इसका मीनिंग समझ आया बेटा? सभी बच्चे मुझे बता दो जल्दी से चार सेक्शन में, यस और नो. फिर रूल्स में बताऊंगी, काफी सारे हैं, उन पे हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, ठीक है. चलो मैं अभी पे ना एक रूल्स लेती हूँ, फिर उनसे और अच्छे से डिटेल में बताती हूँ, ठीक है. अब ओके, क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं हमारे पास ना, आप क्राइटेरिया क्या क्या होंगे हमारे पास फॉर द कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ऑफ द ट्रायंगल. किसी भी ट्रायंगल के बेटा कितने क्राइटेरिया हो सकते हैं, मतलब जरूरी थोड़ी ना कि सबकी साइड साइड बराबर हो तभी हम बताएंगे कॉन्ग्रुएंसी. हम पढ़ेंगे यहाँ पर 4 रूल मेन है, और भी पढ़ सकते हैं. सबसे पहले पढ़ेंगे हम SAS या SSS ले लेते हैं. SSS का मतलब होता है बेटा, साइड में लिखते जाइएगा प्लीज, साइड साइड और साइड, ठीक है. साइड अगर किसी दो ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं और उनको हमें प्रूफ करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपस में बराबर होनी चाहिए,
तीनों साइड आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो ऐसा होता है तो हम बोलते हैं SSS कॉन्ग्रेंसी से वो क्या हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गया, कॉन्ग्रेंसी हो गई मतलब, ठीक है। उसके बाद हम बड़ा पढ़ेंगे क्या, SAS भी पढ़ेंगे। SAS क्या हो गया, साइड एंगल साइड, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ASA भी देख सकते हैं, आगे पीछे भी देख सकते हैं बेटा, इसमें ये मत कंफ्यूज होना, ठीक है। ये क्या कहता है, लिखते जाइएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, हाँ जी, एंगल साइड एंगल, ठीक है। अब ये कई बच्चों को नहीं समझ आ रहा होगा बेटा, कोई बात नहीं, मैं अभी जब करवाऊंगी एक एक करके सब क्लियर हो जाएगा। हम फिर पढ़ सकते हैं AAS, वो क्या कहता है, एंगल एंगल और साइड, ठीक है। उसके बाद हम RHS, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड साइड, या क्या होगा, मैम राइट हाइपोटेन्यूज साइड। हाँ जी, राइट हाइपोटेन्यूस और साइड, यस। ये बेटा रूल है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस प्रूफ करते हैं, ठीक है। किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे हम उनको अप्लाई करते हैं, ठीक है। इतना मैं थोड़ा सा बेस समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इस चैप्टर में है क्या, ठीक है। क्या मेरी बात, इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? अगर हो गई है ना तो जल्दी से यस लिख दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी। जल्दी जल्दी यस यस लिखो और लिखते जाइएगा बेटा सभी बच्चे। ओके गुड, चलो अब एक एक करके सबको पढ़ते हैं, ठीक है। एक एक करके सारी जो है हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं विद एग्जाम्पल, ठीक है। और जिसको ना समझ आए बेटा मुझे बता देना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो रूल पढ़ने जा रहे हैं वो मैं आपको जो बता रही हूँ वो है सबसे पहला SSS, इसको शॉर्टकट में हम SSS लिखते हैं। SSS का मतलब क्या हुआ, साइड साइड एंड साइड, मतलब तीनों साइड, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो बेटा मेरे पास दो एंगल हैं, ठीक है, ये मैं ट्राइंगल है, सॉरी, दो ट्राइंगल में कुछ ऐसे बना लेती हूँ, ठीक है, ABC और इसे मैं PQR दे रही हूँ, ठीक है। अगर मान लो मैं ऐसा कर रही हूं, बता रही हूं आपको, क्वेश्चन में भी दे रखा है कि AB बराबर है PQ के, AC बराबर है QR के और BC बराबर है PR के, ठीक है, उसने ये चीज बता दी, ठीक है। अगर उसने ये चीज बोला कि तीनों साइड दूसरे वाले ट्रायंगल के, ये ट्रायंगल आपके पास पहला ट्रायंगल है और ये आपका दूसरा ट्रायंगल है, अगर उसने दे दी कि दोनों ट्रायंगल के साइड्स आपस में बराबर है, तीनों AB बराबर है PQ के, BC बराबर है PR के और AC बराबर है आपका QR के, तो मैं क्या कहूंगी बेटा कि ट्राइंगल ABC, ठीक है, कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का साइन बेटा ये होता है बराबर और ऊपर S लगा दो, इसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंसी का साइन, ठीक है। ये बराबर किसके होगा, PQR के, ट्राइंगल PQR के, ठीक है। अब बोलोगे मैम, मैंने बोला हुआ कैसे, तो आप क्या बोलोगे मैम, SSS कॉन्ग्रेंसी रूल्स। मैंने शिकायत कौन सा रूल लगा, क्या बताओगे आप, बोलोगे ऊपर रीजन भी तो दोगे क्यों है ये, तो आप क्या बताओगे, जो आपके क्वेश्चन में दिया होगा AB बराबर है PQ के, BC बराबर है PR के, है ना, और बताओगे AC बराबर है QR के, ठीक है। आपने बता दिया, तीन साइड इक्वल बता दी, आपको पता है तीन साइड आपने इक्वल दिखा दी, तो आप फिर लिख दोगे कि ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है PQR के, ठीक है। ये है हमारी पहली कॉन्ग्रेंसी रूल, साइड साइड साइड। अच्छा, अब मेरे एक दो बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका पहले आंसर दे देती हूँ। क्या मैम हम ABC की जगह पे या PQR की जगह पे ट्रायंगल QPR नहीं लिख सकते? ट्रायंगल का नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं ना,
QPR नहीं लिख सकते, नहीं। हमेशा याद रखना ये चीज बेटा, जिस साइड के कोरस्पॉन्डिंग में आपका दूसरी ट्राइंगल का साइड लिखा हुआ है ना, जैसे AB के में AB है तो यहाँ भी AB और AB ही होना चाहिए। BC PR के बराबर है तो BC QR के बराबर आप लिखोगे। मतलब नेमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग करनी है। क्या अब बताओ, ये पहला रूल सभी को समझ आया है? क्या कहता है ये हमारा फर्स्ट रूल? कॉन्ग्रुएंसी रूल है SSS। अगर की दोनों ट्रायंगल की साइड तीनों आपस में बराबर होती हैं तो वो हम कहते हैं SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये मतलब कॉन्ग्रुएंस है, और ये कॉन्ग्रुएंसी का आपका सिंबल होता है। चलो इतना बताओ जल्दी से सभी बच्चे। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, मतलब सबको समझ आया है। ठीक है, सो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कि मेरे पास एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है बेटा ABC, और ये मेरे पास दूसरा ट्राइंगल है PQR। ठीक है, अभी मुझे इसमें ये बात बतानी है आपको, मैंने आपको दे रखा है कि AB बराबर है PQ के, BC बराबर है आपका QR के, और AC बराबर है आपका PR के। ठीक है, ये मैंने आपको दिया हुआ है। अब आपको बताना है क्या ये कॉन्ग्रुएंस होंगे, अगर होंगे तो कौन से रूल से होंगे। ठीक है, और नेमिंग क्या रहेगी। चलो बताओ जरा, करो जरा सभी। बता दो जरा सभी। आप पहले तो क्या लिखोगे बेटा, साइड जो जो इक्वल है, आप बोलोगे AB बराबर है PQ के, तो आप लिख दोगे साइड एक बराबर हो गई। फिर आप लिखोगे, आप क्या लिखोगे, BC बराबर है QR के। ठीक है, ये भी साइड हो गया। फिर आप क्या लिखोगे, AC बराबर है PR के। अच्छा, नाम क्या होगा, SSS तो बेटा पता ही है, एक ही तो अभी तक पढ़ाई है, SS कॉन्ग्रुएंसी से हो गया। नेम क्या होगा, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। ठीक है क्या, PQR ठीक है क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्या इसमें किसी को दिक्कत है, इसमें किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, अगला रूल पढ़े, अगले रूल पे बढ़े। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट रूल है बेटा SAS। ठीक है, SAS क्या कहता है कि साइड एंगल और साइड। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं। मैंने दिया दो ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इसका नाम दिया मैंने ABC और QRP। इस क्वेश्चन में मैं बता देती हूँ बेटा, आपके पास दो तो साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, मान लो मैंने बोल दिया AC इक्वल है आपके पास PQ के, और मैंने बोला कि नहीं, मैंने बोला कि AB इक्वल है PQ के और AC इक्वल है PR के। ठीक है, और मैंने बताया कि एंगल A इक्वल है एंगल P के। अच्छा, एक चीज बहुत ध्यान रखना बेटा, इसमें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, साइड एंगल साइड, ये वाला जो आपकी कॉन्ग्रुएंसी रूल है ना, इसमें आपके पास दो साइड इक्वल होनी चाहिए और उनके बीच का ही एंगल हो सकता है जो इक्वल होना चाहिए।
ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं साइड एंगल साइड। देखो साइड एंगल साइड, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि दो अलग अलग साइड हो और एंगल कोई तीसरा ही हो, यहाँ पर क्यू एंगल हो रहा हो साथ, नहीं, जो साइड इक्वल होंगी उन्हीं के बीच का एंगल होना चाहिए, इसीलिए हम इसे साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी ए बी बराबर है पी क्यू के, एंगल ए बराबर है एंगल पी के, और ए सी बराबर है पी आर के। ठीक है, एंगल हो गया, यहाँ साइड हो गया, लिखोगे साइड, यहाँ लिखोगे आप एंगल, और यहाँ लिखोगे फिर से साइड, फिर आप कहोगे मैम ये एंगल साइड एंगल से हो गया। मेरा नाम नेमिंग क्या करोगे आप, ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू आर से। अब देख लो यहाँ पर भी अगर आप नेमिंग यहाँ से भी चेक करोगे ना, वही आ रही है, ए बी बराबर है पी क्यू के, एंगल एंगल पी के वही वही है, उसी उसी पोजीशन पे है, तो आप क्या बोलोगे, साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। चलो सभी बच्चे मुझे जल्दी से बता दो, क्या आपको ये वाला रूल समझ आया? नोट डाउन करते चलना बच्चों, नोट डाउन करते चलना। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? किसी बच्चे को डाउट? बेटा ऑनेस्टी से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा से बता दूंगी। बस इस वाले में एस ए एस साइड एंगल साइड में ये जरूर ध्यान रखना कि दोनों साइड होनी चाहिए और उन्हीं के बीच का एंगल, कोई तीसरा एंगल नहीं हो सकता। कि अगर ये बोलता ना सी एंगल, अगर वो बोलता ना कि एंगल सी क्यू के बराबर है, तो हम नहीं लेते, फिर ये वाली कॉन्ग्रुएंसी रूल ही नहीं अप्लाई करते, क्योंकि उसका कहने का मतलब ही यही है कि दोनों साइड के बीच में एंगल होना चाहिए, साइड एंगल साइड। हाँ जी बेटा बोलो। मैम अगर मैम पीछे लिख दे तो मैम, क्या बेटा? मैम अगर एंगल मैम बीच में ही आना चाहिए मैम, ऊपर नीचे नहीं लिख सकते? नहीं बेटा, एंगल उन जो दो साइड आपके क्वेश्चन में उसने बोला ना, दो साइड ये दोनों इक्वल है, तो इनके बीच का एंगल ही बराबर होना चाहिए। अगर दूसरा एंगल इधर उधर वाला एंगल होगा तो वो वाला फिर वो ये कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं अप्लाई होगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, जो दो साइड इक्वल होंगी ना उनके बीच का एंगल ही इक्वल होना चाहिए। ये आपको हमेशा जब क्वेश्चन आएगा चेक करना है, ठीक है। रूल्स लिखते जाइए, इसीलिए मैं अभी लिखवा ही रही हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अभी अगला रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल बेटा है आपका, एक सेकेंड, ओके, क्या हो गया इसमें? अच्छा एक सेकेंड ना बच्चे, शायद स्क्रीन जाएगी आपकी, एक सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड बच्चे, मैं दोबारा से ऑन स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। क्या हो गया? एक मिनट, हाँ बस स्क्रीन आ गई आप लोगों की, ठीक है। सो अब हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट जो रूल था, नेक्स्ट रूल है आपका थर्ड रूल, एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल क्या कहता है, सेम साइड एंगल साइड का ये अपोजिट है। ये आपका क्या कहता है कि एंगल, दो एंगल हो और उन्हीं के बीच की जो साइड होगी वो इक्वल होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाती हूँ, मान लो मेरे पास ये एक दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ये है आपका ए सी बी और ये आपका है मान लीजिए ए आर क्यू, ठीक है। अब उसने बोला एंगल क्यू इक्वल है एंगल बी के,
है ना, और एंगल आर इक्वल है एंगल सी के, ठीक है। उसने ऐसा दे दिया और बोला अच्छा इनके बीच की साइड होनी चाहिए, तो इनके बीच की साइड यही होगी, ये इक्वल है बीसी के। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी एंगल बी इक्वल है एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, और साइड कौन सी होगी, इन्हीं दोनों, जिसपे वही साइड जिन पे दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है, वही साइड जिनके दोनों एंगल बराबर, तो यही वाली होगी। तो मैं बोलूंगी बीसी बराबर है क्यू आर के, ठीक है। तो आप इसी से आप बना लोगे। अब कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ए बी सी ई कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, कौन सी से, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसेस। हाँ जी बेटा बोलो। यस मैम इसमें इनके बीच की साइड इक्वल होनी चाहिए। हाँ, इसमें दो एंगल, जो दो एंगल इक्वल है ना, उनके बीच में जो साइड है वो इक्वल होनी चाहिए। ओके। पहले वाले में क्या था, जो साइड दोनों इक्वल थी उनका बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर क्या, जो दोनों एंगल है उनके बीच की जो साइड है वो इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है सभी को, यस और नो, जल्दी जल्दी बता दो सभी बच्चे। मैम बट क्वेश्चन में तो एक ही ट्रायंगल होता है ना। नहीं बेटा, वो एक ट्रायंगल नहीं होता, वो एक के अंदर ना मल्टीपल ट्रायंगल आपके बना रखे होते हैं। तो पहले उसके लिए बेसिक तो आना चाहिए ना, रूल्स तो पता होने चाहिए ना। अब वो आपको ऐसा बना के दे देगा, मान लो वो ऐसा कुछ बना देगा क्वाड्रिलेटरल टाइप, ठीक है, और इसके दो भाग कर दिया, तो ये दो ट्रायंगल हो गए ना। फिर आप इन पे उनको इन पर कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाते हो, राइट। हाँ, सो पहले वो इसीलिए बेटा पहले हम रूल्स पढ़ रहे हैं ना, रूल्स क्लियर होने चाहिए ना सबको, ठीक है। चलो अगला रूल देखते हैं, क्लियर है ये वाला रूल, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका फोर्थ वन, वो कहता है AAS क्राइटेरिया, ठीक है। AS क्या मतलब, AAS क्या, एंगल और साइड, मतलब दो एंगल हो और साइड हो। अच्छा, ASA एंगल, साइड एंगल और A एंगल, इनमें ना गलतियां बहुत कर जाते हैं बच्चे, क्योंकि होते दोनों ही कॉन्ग्रुएंस है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, जैसे मैं एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं अगर मैं बना रही हूँ, मान लीजिए एक ट्रायंगल, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर ट्रायंगल बना रही हूँ कुछ ऐसा, एक ये और एक ये, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये सेम लिखा A B और C और D E F, ठीक है। AC बराबर है ये DE के, और उसने बोला कि B बराबर है C के और E बराबर है F के, ठीक है। अभी याद करो, इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था उसमें उसने क्या कहा था, बीच की लाइन इक्वल होनी चाहिए, ये और ये इक्वल होनी चाहिए थी, है ना। यहाँ पर देखो क्या है, दो अलग एंगल और तीसरी कोई अलग ही साइड है, ठीक है। देख लो, मैंने बताया यहाँ पर क्या क्या बराबर है, AC बराबर है DF के, और एंगल B बराबर है E के, एंगल C बराबर है F के। तो मैं क्या बोलूंगी, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल साइड। अच्छा, एंगल साइड एंगल और एंगल साइड में कंफ्यूज नहीं होना है। जब दो एंगल बराबर हो और उनके बीच वाली लाइन बराबर हो तो वो एंगल साइड एंगल होगा। जब दो एंगल हो लेकिन तीसरी कोई साइड कहीं दूर की है, जैसे इसमें है, एंगल तो ये दो बराबर है लेकिन साइड ये तीसरी कोई बराबर है ना, तो इसे हम एंगल साइड कहेंगे। क्लियर है ये बात, जल्दी से बताओ सभी बच्चे। ठीक है मैम दोबारा बता दो एक बार। इस वाले को मैं दोबारा से बताऊं, यस मैम। ठीक है। मैंने ये बताया बेटा, जैसे मान लो आप लोगों के पास एक ट्रायंगल है कुछ ऐसा, ठीक है, A B और C, और एक ट्रायंगल है यहाँ पर मान लीजिए D E F, ठीक है। मैंने बोला B बराबर है E के और C बराबर है F के, ठीक है, और बताया AC बराबर है DF के, ठीक है। सो आपने जब मैंने इससे पहले वाला बताया था उसमें मैंने बताया था ये वाली जो BC, जो बीच की लाइन होनी चाहिए बीच की, वो आपका सही होना चाहिए,
राइट, मतलब वो आपकी बराबर होनी चाहिए, तो वो एंगल साइड एंगल, देखो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो एंगल है और कोई तीसरी साइड है, मतलब एंगल बी बराबर है ई के, एंगल सी बराबर है एंगल एफ के, और कोई तीसरी साइड एसी है जो बराबर है डी एफ के। तो मैं क्या कहूंगी, ये आपका एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से। क्या आप समझ आया सभी को? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, अब बताओ। अच्छा, अगर वो एंगल साइड एंगल होता ना, तो बीच वाला ये वाला बेटा साइड इक्वल होती। ठीक है, अभी क्लियर है ना सबको? ओके, गुड 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 गुड। बेटा लिखते जाइएगा प्लीज, इतना थोड़ा है कि लिखते जाइएगा आप सभी। ठीक है, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी मैंने ना इसमें बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो बेटा एक चीज जरूर ध्यान रखना कि दो प्रॉपर्टी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है। साइड साइड एंगल ये कभी भी नहीं एग्जिस्ट करेगी, और एंगल 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 कि किसी भी दो ट्रायंगल के एंगल तीनों बराबर हो तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, नो कभी भी नहीं होंगे। और किसी भी उसके दो साइड इक्वल हो और एक एंगल हो, कभी भी नहीं होगा। तो ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो कई बच्चे गलती कर जाते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ी है उन्हीं पे फोकस करना है, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, है ना, और साइड एंगल साइड, राइट, यही पढ़ी है ना, और एंगल एंगल साइड, राइट, ये सारी पढ़ी है। कौन सी एग्जिस्ट नहीं करती है, साइड साइड एंगल और एंगल एंगल एंगल, ये नहीं होती है, ध्यान रखना। अभी एक बची है, एक और डिस्कस करते हैं, ठीक है? क्लियर है ना सबको? शॉर्ट फॉर्म समझ आ रही है ना? शॉर्ट फॉर्म सभी को समझ आ रही है? एंगल एंगल साइड वाली दोबारा बताना खोलेंगे। ठीक है, अभी बेटा मैं क्वेश्चन लूंगी ना, तब उसको और क्लियर कर देती हूँ, ठीक है? ओके मैम। यस, ओके। सो अब लेते हैं हमारी लास्ट जो बचती है, ठीक है? अभी लास्ट क्या है, ये है हमारी साइड एंगल हाइपोटेनियस और एस। इसका मतलब समझो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना बेटा, या कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे चलता है। राइट एंगल ट्रायंगल सबको पता है ना कौन सा होता है, यस और नो, जल्दी बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल सबको पता है या नहीं, यस और नो, जल्दी से बता दो, यस और नो। बेटा मैं फिर भी बता देती हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, इसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और ये जो आरएचएस है ना, ये आपके इसी पे ही चलता है, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल जहां होंगे ना, वहीं पे हमारी आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल चलेगा, अदरवाइज ये नहीं, फिर नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, क्या है कॉन्ग्रुएंसी रूल आपका? सबसे पहले तो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री वाला एंगल लेंगे हम, ठीक है? उसके बाद हम क्या लेंगे, हाइपोटेनियस होगा। हाइपोटेनियस सबको पता है ना, राइट एंगल के सामने वाली जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, और कोई दोनों बाकी रिमेनिंग में से कोई भी दो में से एक साइड और, ठीक है? यानी कि अगर मैं इस एबीसी की बात करी बेटा, तो एक तो ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस बराबर होना चाहिए, और तीसरा बीसी और एसी में से बी और बीसी में से कोई साइड बराबर होनी चाहिए, दूसरे किसी एंगल से, ट्रायंगल से बात करें। क्या होता है? हाँ जी, हाइपोटेनियस क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है। अच्छा चलो, मैं पहले सभी को राइट एंगल ट्रायंगल ही बता देती हूँ बेटा। राइट एंगल ट्रायंगल वो एंगल होता है जिसमें आपका राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसके अंदर एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, उसके सामने वाला, ठीक है, सामने वाली जो सबसे बड़ी साइड है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, यानी कि एच से दिखाते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। और 90 ये जो नीचे होता है इसे हम बेस बोलते हैं, और जो जिसपे वो खड़ा है ये आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, पी से डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर,
ठीक है, तो आपको ये बोल रहा है वो RHS रूल क्या कहता है कि ABC में से एक तो आपका दूसरा किसी मान लीजिए PQR कोई और राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एक तो 90 डिग्री दोनों में होना चाहिए, सामने वाला हाइपोटेन्यूस दोनों का बराबर होना चाहिए, और बेस और परपेंडिकुलर में से कोई एक साइड भी बराबर होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ पाए हो? रूल अभी लिखवा रही हूँ, पहले इतना बताओ, इतना सभी को क्लियर हुआ है? जल्दी से बताओ, जल्दी से चैट सेक्शन में सभी बच्चे। ठीक है, चलो अभी मैं लेती हूँ इसका रूल। रूल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, चलो यहाँ लिखती हूँ, एक ट्राइंगल है ये, ठीक है। आप मान लीजिए एक्स वाई जेड आपको दिख रहा है 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है। दूसरा ट्राइंगल है बेटा ये, ठीक है, STR, यहाँ पर ये 90 डिग्री का है। अब मान लीजिए उसने अगर मुझे RHS प्रूफ से प्रूफ करना है, आपको पता है एंगल Y और S तो बराबर होगा क्योंकि 90 के उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस XY और इसके सामने वाला ये भी बराबर होंगे, है ना। तो एंगल Y बराबर है एंगल S के। बेटा मैं अभी एंगल्स के प्रॉपर नाम नहीं लिख रही हूँ, एंगल्स पे उसकी बेसिस पे लिख रही हूँ, वरना पूरा नाम एंगल XYZ होगा, बीच में वो एंगल आता है, ठीक है। XZ बराबर होगा आपका किसके? TR के या RT के, ठीक है। और उसने बोला है कि ये वाला बराबर है आपका ST से, यानी कि YZ बराबर है ST से, ठीक है। यानी कि अब देख लो, आपके पास एक एंगल भी बराबर हो गया, हाइपोटेन्यूस भी बराबर हो गया, और एक साइड, दोनों में से एक साइड, यानी कि चाहे वो परपेंडिकुलर साइड होती या फिर बेस साइड होती, ठीक है। अब मैं क्या कहूंगी, XYZ जो है वो कॉन्ग्रुएंस है कौन सी प्रॉपर्टी से, और किसके है, पहले ये देख लेते हैं कौन से उसके इक्वल है। ये आपका TSR। क्यों मैंने TSR लिखा? क्योंकि बेटा देखो XY आपका किसके बराबर है, XY मेरा नहीं, YZ मेरा किसके बराबर है, YZ मेरा ST के बराबर है। नहीं, नेमिंग गलत है, देख लो, नेमिंग थोड़ी मिस्टेक है। क्या नेमिंग जाएगी? नेमिंग क्या जाएगी बताओगे? सोचो, देखो आपको मैंने बताया है क्या, ये क्या बेटा, दोबारा रिपीट करो। TSR। TSR, ठीक है, देख लेते हैं TSR काम कर रही है नहीं। XY थोड़ी बराबर है, XY नहीं बराबर है बेटा, YZ बराबर है। YZ बराबर है किसके? ST के। मैम STR करूं? चलो आपका वाला भी कर लेती हूँ, STR। लेकिन फिर एंगल कहाँ गया? Y एंगल तो T के बराबर नहीं है, Y एंगल तो है बेटा RST। चलो इस बच्चे का भी देखते हैं, YZ बराबर किसके है? ST के। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया। देखो S एंगल Y के बराबर है, S एंगल 90 Y के बराबर है, और हाइपोटेन्यूस क्या है? YZ बराबर है RT के, ठीक है। देखो मैंने ये क्यों बताया है बेटा, ताकि आप नेमिंग में भी समझ पाओ कि बहुत जरूरी है नेमिंग भी करेक्ट होना, इसलिए मैंने बार बार गलत कर करके दिखाया है ताकि आपको सही समझ आ सके। अभी मुझे बताओ ये रूल समझ आए हैं या नहीं, या अभी भी डाउट है? जल्दी जल्दी बताओ, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी। सभी बताओ, सारे रूल समझ आए हैं? कौन से दो रूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं? एंगल 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 एग्जिस्ट नहीं करता, और साइड साइड एंगल कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है, राइट, ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया। अभी हम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर पहले। ओके, सो इससे पहले एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे बतानी है, कि कभी भी कोई भी अगर
कभी भी ध्यान से सुनिएगा, कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं किसी भी रूल से, चाहे वो ए एस से हो, एंगल साइड एंगल से हो, चाहे राइट हैंड साइड से हो, किसी भी कॉन्ग्रेंसी रूल से अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंस है ना, तो बेटा हमारे पास एक रूल क्या कहता है कि सीपीसिटी, ठीक है, इसका मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। मतलब कि मान लो मैंने बोला कि ये एबीसी है, ये एबीसी है, ए बी सी, ये आपका पी क्यू आर। मान लीजिए मैंने किसी भी कॉन्ग्रेंसी रूल से इन दोनों को इक्वल कर दिया, मान लीजिए मैंने आपको साइड साइड से इक्वल कर दिया, साइड से इक्वल बता दिया। मैंने बोला ए बी बराबर है पी क्यू के, ए सी बराबर है क्यू आर के, और बी सी बराबर है क्यू आर के, ठीक है। मैंने इन तीनों से बता दिया कि साइड से, ठीक है। आप बोलोगे ए बी सी मैम साइड से पी क्यू आर के कोरस्पॉन्डिंग, मतलब कॉन्ग्रेंट है, साइड कॉन्ग्रेंसी रूल से। मैंने कहा ठीक है। आज जैसे ही आपने कॉन्ग्रेंसी रूल प्रूफ कर दिया ना किसी भी रूल से बेटा, तो रिमेनिंग जितने भी चीजें बची हुई हैं, मतलब एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर होगा एंगल सी के, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे कि मैम एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल सी के क्यू के, और एंगल सी बराबर है एंगल आर के क्यू है, बाय यूजिंग अ सीपीसिटी। सीपीसिटी क्या कहता है, अगर वो कोवेलेंसी प्रूफ कर दिए ना तो रिमेनिंग जितनी चीजें बची हुई हैं वो भी आपकी इक्वल होंगी, ठीक है, वो भी आपकी इक्वल होंगी, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, यस, आया समझ ये बात? तो अगर मैं बेटा कहीं पे साइड एंगल साइड लगा रही हूँ, तो बाकी जो बचे हुए दो एंगल और एक साइड होंगे वो भी फिर इक्वल हो जाएंगे। किस रीजन से? आप रीजन लिखोगे सीपीसिटी से, रीजन जरूर दोगे कि सीपीसिटी से हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे बताओ अपने डाउट्स, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ये तो ओवर होगा, ठीक है। पहले आप मुझे अपने डाउट्स बताइए, अब क्या क्या डाउट है किसी के? मैम एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल बी बेटा क्यू के इक्वल है। एंगल, सॉरी, गुड क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल सही पकड़ा है। अगर हमने पी आर क्यू करा है ना तो नेमिंग ही गलत कर दी ना। एक सेकेंड, बिल्कुल सही है। हमने दिया हुआ ए बी बराबर है बेटा, ए बी बराबर है आपका पी क्यू के, और बी ए सी बराबर है आपका पी आर के, है ना। तो आपका ये जो नेमिंग होगी वो आपकी किसी के अकॉर्डिंग हो, एबीसी आपका पी क्यू आर नहीं होगा। जस्ट अ सेकेंड, या मैं इसी को ठीक कर देती हूँ, पी क्यू आर ही कर देती हूँ बेटा, यहाँ पर इसको ठीक कर देते हैं हम। एसी बराबर है, इसको बी ए सी कर देती हूँ, ठीक रहेगा, बी ए सी। अब ठीक है, बी ए बराबर है पी आर पी क्यू के, और ए सी बराबर है आपका क्यू आर के, है ना, और रेस्ट आपका क्या हो गया, बी सी बराबर हो गया इस पर। अच्छा, यहाँ पर बेटा मेरे कहने का क्या मतलब है, मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको कि जब भी हम एंगल की बात कर रहे हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे, जैसे मेरे पास एंगल बी है सी, तो वो आपका पी के बराबर होगा नहीं, कहीं पे नेमिंग बहुत मिस्टेक हुई है। जस्ट अ सेकेंड बेटा, एक मिनट, इस क्वेश्चन को हम दोबारा ही रिपीट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। जस्ट अ सेकेंड, यस, मैंने किया था ए बी बेटा, ए बी आपका बराबर दिया था पी क्यू के, ठीक है, और मैंने ए सी बराबर दिया था पी आर के, और बी सी बराबर था आपका, या सी बी बराबर था आपका आर क्यू के, ठीक है, ये हमने बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग बना क्या, ए सी बी बराबर है या कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी, सॉरी, क्यू
नहीं, अभी भी कहीं मिस्टेक है बेटा। बताओ जरा कौन सा होगा। ए बी सी करते हैं अगर, ए बी सी, मैम PRQ। पी आर क्यू। बेटा पी आर क्यू में तो हमारे पास ए बी जो है वो पी आर के बराबर हुआ ना। हाँ जी, मैम पे यार पी आर पी क्यू आर, बिल्कुल। देखते हैं पी क्यू आर से सही हो रहा है या नहीं। ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के, बिल्कुल सही। और ए सी बराबर है पी आर के। बहुत बढ़िया बेटा, अभी बिल्कुल सही आया है। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या देखा कि मेरे साइड साइड और साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये इक्वल हो गया। अब मैंने बोला ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जितने एंगल बचे ना, जैसे मैं बात करूं, एंगल ए मेरा बराबर होगा एंगल पी के, ये देखो। ठीक है, एंगल बी बराबर होगा क्यू के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। अभी क्लियर है बेटा? मैम हो गई थी थोड़ी। हाँ बेटा, मैम जो आपने ये CB इक्वल है RQ लिखा है, तो आप हम ऐसे नहीं लिख सकते BC इक्वल है QR के। BC इक्वल है क्यू। हाँ बेटा, वो भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन बस वही है कि नेमिंग जब आप कर रहे हो ना, तो जब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हो तो आप ये जरूर देख लेना, जो भी आप देख रहे हो कोरस्पॉन्डिंग ए बी बन रहा है, तो वो ए बी क्यू आर के इक्वल ही हो, गलत नेम ना कर दो। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल का गलत नेम ना कर दो, जो जिसके इक्वल है साइड वो बराबर उसी में होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा ना, तो जैसे अभी मेरे से मिस्टेक लाइव क्लास में आपने देखा, हो गई थी ना हम लोगों से बात कर क्वेश्चन करते करते, तो वो उसी से आपका क्या हो जाएगा, आपने कॉन्ग्रुएंसी तो प्रूव कर दी, लेकिन सीपीसीटी रूल लगाओगे ना तो गलत आंसर आएगा, गलत एंगल। मैम तो गलती हो जाती है मैम, नंबर कटते हैं। हाँ बेटा, नंबर के क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा ना, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा ना बेटा, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अभी देखो, अभी हम कर रहे थे, तभी आपने देखा ना कि एंगल ही गलत आ रहे थे, इक्वल इक्वल गलत गलत एंगल आ रहे थे ना, जबकि आने सेम वही चाहिए थे। ए एंगल पी के इक्वल होगा, बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, सी एंगल आर के इक्वल होगा। तो इसीलिए मैं इसकी नेमिंग पे बेटा ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, आप लोगों को बोल रही हूँ कि इस पे जरूर फोकस करो। ठीक है, चलो मुझे अभी ये बताओ, बेसिक चीजें सारी क्लियर हुई है आप लोगों को या नहीं, कि क्या रूल्स है ना, और रूल्स के बाद रूल्स कौन कौन से हैं, है ना, और रूल्स के बाद आप कैसे इन पे। मैम हाँ जी, मैम वो एंगल साइड वाला एक बार समझाना, एग्जांपल उसका। एंगल साइड वाला समझाऊं? ठीक, एंगल साइड, जैसे मान लो मेरे पास ये दो एंगल, ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, अभी देखो, एंगल साइड। ठीक है, मैंने बोला मान लो बी इक्वल है क्यू के और सी इक्वल है आर के। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या था कि एंगल साइड में क्या है, दो एंगल है और तीसरी कोई साइड हो, मतलब ए सी बराबर है पी आर के। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे एंगल साइड। ठीक है, दो एंगल और कोई तीसरी साइड। ठीक है, वहीं पे बेटा मैंने एक और बताया था, एंगल साइड एंगल, यहीं पे बताती हूँ तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अगर ऐसा है ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, तो अगर यहां पर है बेटा दो बी इक्वल है क्यू के, सी इक्वल है आर के। ठीक है मैम हाँ जी, मैम हमारी स्क्रीन है ना रुक गई है, जो आप ये क्वेश्चन समझा रहे हैं ना वो वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा। अच्छा एक सेकेंड दो, तो एक मिनट बेटा मैं दोबारा शेयर करती हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये बी इक्वल है क्यू के, सी इक्वल है आर के। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एंगल साइड एंगल में जो इसके बीच की जो साइड है ना बी सी, ये क्यू आर के इक्वल होगी, ये तभी अप्लाई होगा, अदरवाइज कोई थर्ड होगा तो वो एंगल साइड इक्वल होगा, फिर वो एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट होगा।
लेकिन अगर वो बीच वाली है तो हम एंगल साइड एंगल कहेंगे। क्या अभी क्लियर हुआ है बच्चे? सभी बच्चों Yes, को मैंने ma'am. इसलिए दोनों को कंपेयर करके बताया, एंगल एंगल साइड और साइड एंगल। ठीक है, यस। 1 मिनट स्क्रीन जाएगी बेटा, एक बच्चे को दिख नहीं रही है तो 1 सेकेंड, उसको भी क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए। ठीक है मैम एंगल साइड कोई भी साइड हो सकती है। एंगल साइड में कोई सी भी साइड हो सकती है, कोई भी थर्ड साइड हो सकती है, चाहे वो AC हो चाहे वो BC हो, PQ और ये वाली भी हो सकती है। अगर लेकिन वो जो दो एंगल के बीच वाली है तो फिर वो एंगल साइड एंगल से बनेगा। ठीक है, ये इतनी बारीकी से क्यों पढ़ा रही बेटा? क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देंगे, तो उसमें आपको ना बहुत क्लैरिटी से देखना पड़ेगा, तो उसके लिए बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने ये पूरा समझाने में आपको टाइम दिया है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? हाँ जी बेटा। मैम साइड साइड एंगल कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती? साइड एंगल नहीं होती कोई भी, दो साइड और एक एंगल, साइड एंगल नहीं होती, साइड एंगल साइड होती है, यानी कि दो साइड और उसके बीच का एंगल। ठीक है, यस, गुड गुड गुड। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं, अगर किसी बच्चे का डाउट है तो। ठीक है।